हेलो मेरे दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास का पहला एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम टॉपिक नंबर सिस्टम जिस एग्जाम में हमारा 10 मार्क्स का पूछता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़े इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो देखिए, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम का हिंदी होता है आपका संख्या पद्धति। इसी एग्जाम में 10 मार्क्स पूछता है, 10 नंबर के। इसका एक वेटेज है एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछने का। तो पहला सवाल होता है कि नंबर के मतलब तो होता है क्या, संख्या का। नंबर्स का मतलब क्या होता है, संख्या। और सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, पद्धति। सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, पद्धति। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो इट मींस कि संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो इसका डेफिनेशन इस तरह से कुछ दे सकते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। और हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, और हो गया ऑक्टा डेसिमल, हो गया डेसिमल सिस्टम। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना, जो हमारे कंट्री में चलता है वो बेसिकली डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। तो आपको बेसिकली इससे इतना सारे पूछा जा सकता है ना कि डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट यूज होते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में हम लोग कौन कौन से डिजिट यूज करते हैं? तो एक 1 करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक आपका 0 हो गया। इतने सारे डिजिट, इट मींस कि हम लोग 10 डिजिट यानी कि 10 डिजिट यानी कि 10 अंक हम लोग यूज करते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं कि क्या नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कि नंबर सिस्टम पहला चैप्टर आपका क्लास 10 का है। क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में 10th के एग्जाम्स में 10 मार्क्स का पूछता है। हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताएं कि नंबर सिस्टम कहते हैं किसको। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिकली कौन से डेसिमल पढ़ते हैं, तो सॉरी कौन से दशमलव पद्धति पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम में क्या पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट यूज होता है। तो 10 डिजिट हो जाता है। वो कौन से, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है। इसी 10 डिजिट से, इतना ही तो हम लोग मैथ में देखते हैं डिजिट्स, समझ रहे हैं। तो इसी 10 डिजिट से क्या होता है ना कि नंबर्स बनाया जाता है। ठीक है। नंबर्स बनाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ हम लोग कोई नंबर्स बनाए 4, 7, 3, 2। इसमें आपका क्या पूछा जा सकता है कि 2 का फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब इसका हुआ अंकीय मान हिंदी में। और बहुत लोग समझ रहे हैं फेस वैल्यू क्या होता है, देख लीजिए आप। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, इस तरह से। उसी तरह से 7 का पूछा जा सकता है, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा। फिर उसी तरह से 4 का फेस वैल्यू, 7 सॉरी, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो बताइए क्या होगा फेस वैल्यू, आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या होगा। 2 का फेस वैल्यू, 8 का फेस वैल्यू, 7 का फेस वैल्यू। यही नंबर को हम लोग यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। 4, 7, 8, 2, 2 का प्लेस
वैल्यू। उसी तरह से 8 का हो गया, उसी तरह से 7 का निकालेंगे, उसी तरह से 4 का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इट मींस कि स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, यानी कि 2 का हो गया, इसी तरह से 8 हो गया, 7 हो गया, 4। हम एक ही चीज बहुत आसानी से आपको मैथ दिखाएंगे। मतलब मैथ देखिए कुछ नहीं है, मैथ एक मतलब कि गेम की तरह है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको एक तरह से अच्छा अगर लग गया ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में, खास करके मैथ, समझ रहे हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि अंकीय मान क्या है, तो 2 का अंकीय मान क्या होगा, 2 होगा, फिर वैल्यू 2 ही होगा। 8 का तो 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा और 4 का 4 होगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो जानते ही थे, समझ रहे हैं। बट देखिए इतनी छोटी चीज है, और इसका कहने का मतलब है कि जो नंबर में डिजिट रहेगा ना वही उसका फिक्स वैल्यू कहलाएगा। जैसे कि हम मान के चलिए कि उदाहरण देते हैं हम आप लोगों को, कि जैसे अगर आईने में अगर हम अपने चेहरे को देखते हैं तो क्या इंसान को अपना चेहरा दिखाता है कि जानवर का चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह से है कि जो नंबर में डिजिट दिखेगा ना वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है, नहीं फेस दिखेगा, इसलिए ये फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो आप पढ़ ही रखे होंगे, लास्ट डिजिट का फेस वैल्यू जैसे का तैसे होगा। 8 का फेस वैल्यू जैसे 8 का प्लेस वैल्यू 8, और उसके बाद जितनी इधर नंबर्स है ना उतना आप अल्टीमेट कर दीजिए। 7 का 7, इधर जितने नंबर्स है उतने कर दो, 2 कर दो। 4, 4 के बाद जितने नंबर्स है 3 है और 3 जीरो बैठेंगे। ये आपका स्थानीय मान हुआ और अंकीय मान हुआ। तो आप समझ रहे हैं हमने क्या डिस्कस किया आपसे, कि सबसे पहले नंबर सिस्टम था टॉपिक। नंबर सिस्टम हम डेफिनेशन आपको बताया, इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। और हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल सिस्टम को यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम का आप इसको लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट यूज होता है, तो 10 डिजिट यूज होता है। ये कौन कौन से हम यहाँ पर लिख रखे हैं आपको। इससे क्या किए कि हम लोग नंबर्स बना लिए, इससे क्या किए कोई नंबर्स बना लिए, नंबर्स बना लिए। देखिए क्या हुआ कि इसी नंबर से हम लोग एक नंबर्स बना लिए, नंबर्स बना लिए जिसका हम लोग अंकीय मान बोले तो इंग्लिश में फेज वैल्यू। फेज वैल्यू आप क्या देखिए कि जो नंबर्स में डिजिट है वही उसका फेज वैल्यू कहलाया। फिर यही नंबर से हम लोग क्या किए कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकाल के देखें। तो प्लेस वैल्यू इस तरह से, आप तो जान ही रखे होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू से तो आपको एग्जाम्स में 10th के एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछा जाता है कि बताइए अंकीय मान ये इसका स्थानीय मान होगा। बेसिकली ये जितना सब जानता है, एग्जामिनर भी जानता है कि टीचर बता रखा है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में टीचर बता रखा होगा। देखो दोस्तों में माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्लीज, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऐसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दे रखा है यहाँ पर, मान लीजिए कि यही नंबर दे रखे 4782 है, मान लीजिए यही नंबर दे रखा है। तो वहाँ एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा कि ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट बोले तो हिंदी में अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा। लास्ट डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग पूछेगा, या अंतर पूछ सकता है, या गुणनफल पूछ सकता है, या भागफल भी पूछा, भाग भी पूछा जा सकता है, भागफल भी पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं कैसे ये नंबर दे देगा, बोलेगा कि लास्ट डिजिट अंतिम अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो इसका लास्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी सेम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। अगर योग पूछेगा लास्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योग, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर गुणनफल बोलेगा तो लास्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, फिर भी 4 हो जाएगा। अगर डिवाइड भागफल कुछ दिया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से पूछेगा एग्जाम में। आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं पूछता है, पूछता था, समझ रहे, जरा स्किप कर दिया, 5 से 7 से स्किप कर दिया ये सब चीजें,
क्योंकि देखिए मेरे भाई, अगर नंबर सिस्टम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई रेस है, अगर 10 किलोमीटर की दौड़ है, मान लो कि 10 किलोमीटर बेसिकली दौड़ है, तो ऐसा नहीं है कि हम 10 किलोमीटर की ही तैयारी करके जाएंगे। अगर 10 किलोमीटर की तैयारी करके जाएंगे तो हम रेस में कभी नहीं जीत पाएंगे, समझे मेरी बात? तो यहाँ पर 10 नहीं, हम बल्कि 12 या 15 की तैयारी करके जाएंगे, तभी हम जीतने की चांसेस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम टॉपिक है इतना सा तो इतना ही पढ़ के जाएंगे, इसके अराउंड जितनी भी चीजें उसको भी लेके चलना पड़ेगा, तभी आप नंबर अच्छा से अच्छा ला सकते हैं, समझ रहे? अगर 400 प्लस लाना है तो इसके आसपास के जितने भी मैथ में, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक है, नंबर सिस्टम के बाद पोलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल्स हो गए, तो उतना ही नहीं, उसके अराउंड जितनी भी चीजें वो भी पढ़ के चलेंगे, तभी आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर से हम ये चीजें बता देना चाहते हैं कि क्या अभी तक आपको बताया, समराइज करके बता। समझ रहे हैं? मैथ देखो एक बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। देखो मैथ मानते हैं कि बहुतों को आसान नहीं है समझना, लेकिन इसे आसान बनाना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या बता रखे हैं कि नंबर सिस्टम, समझ रहे हैं ना, कि नंबर के मतलब होता है संख्या, सिस्टम के मतलब होता है तत्व। बहुतों लोग को समझ में आ रहा है नंबर सिस्टम से बफर सिस्टम क्या आ रहा होगा, समझ रहे हैं? तो नंबर सिस्टम बताएं कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिकली कौन से हम लोग को पढ़ना था, तो डेसिमल सिस्टम पढ़ना था, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। और आप ऐसा नहीं कि मैथ में हिंदी इंग्लिश, हम दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में हम लिखते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों में हम डिफिनेशन भी बोलते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। डेसिमल सिस्टम में बेसिकली कितने डिजिट यूज होता है, तो ये 10 डिजिट हो जाता है, जो लिख रखे हैं हम आपके सामने 10 है। जिससे क्या होगा कि इसी नंबर से हम लोग एक नंबर बना लेंगे, जिसका प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर देखिए जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग देख लेंगे कि एग्जाम में कैसा सवाल पूछेगा, कोई नंबर देगा, उसका लास्ट डिजिट या बीच वाला नंबर के, ऐसा नहीं कि लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का आंसर जो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ रखें, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर एक लिए हम रुक जाते हैं तो आप इस यहाँ तक नोट के लिए तब तक